हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मनोज पाल जी हैं। तो मनोज पाल जी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है वो 26 पार्टियों से बढ़ते बढ़ते 28 पार्टियों तक पहुंच चुका है। तो कहां पर ये आपका गठबंधन रुकेगा और क्या कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। गठबंधन अभी और बढ़ेगा और मजबूती के साथ जो लोग ये चाहते हैं इस देश में जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही को रोकना चाहते हैं। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। जो एक सोच है राहुल गांधी जी की, उस सोच के तहत ये गठबंधन हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का भला हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, लोगों की आमदनी बढ़े, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, वो केवल धर्म पे बात करना चाहते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करना चाहते हैं, वो शिक्षा की बात नहीं करना चाहते हैं। उनको केवल धर्म और धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ आता नहीं। हम लोग चाहते हैं ये देश विकास की ओर बढ़े। हमने पिछली सरकारों में किया, 2004 से लेकर 9 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में किया है। एक दौर ये आया था कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उस अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद 2014 तक हम लोगों ने ऐसा शासन चलाया कि लोगों की आमदनी बढ़ी थी, लोग सकुशल जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोगों का जीना जो है महंगाई के कारण दूभर हो गया है। लोग सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की जेब की बचत खत्म हो गई है। और जो सरकार आज चल रही है वो उस सरकार का जो फैसले जो आते वो एकदम तुगलकी फरमान की तरह आते। कोई भी आप फैसला आप चाहे नोटबंदी का रहा हो, GST का आपका रहा हो, या अन्य और भी उन्होंने कई फैसले लिए और उनके दुष्प्रभाव राहुल गांधी जी ने जब नोटबंदी उन्होंने की तब भी कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन वो अब उसका दुष्परिणाम जो नोटबंदी हुई उसका दुष्परिणाम आज दिख रहा है। मोदी जी ने कहा काला धन उससे निकल के आएगा, 1% काला धन कहीं से निकल का है, आप बताइए। सब कुछ हो गया या मोदी जी बताएं कि काला धन हाँ यहाँ से निकला, हमने इतना पकड़ा, कहीं कुछ दिखाई नहीं। इतना बड़ा पुलवामा हमला हो गया, अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि RDX कहाँ से आया और अगर आया था तो वो व्यक्ति पकड़ा क्यों नहीं गया। उसकी जांच आपने पाकिस्तान से एजेंसी बुला के जांच करवाई, उसके बाद भी उसका कोई हल नहीं निकाल पाई। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप जनता देख रही है, जनता जान रही है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और इन सारे मुद्दों के खिलाफ हम आज हमारा गठबंधन बना है। विकास को लेकर गठबंधन बना है। इस देश की आम जनमानस के लिए जो सहूलियतें हम लोग दे सकते हैं उसके लिए गठबंधन बना है। चाहे वो ओल्ड पेंशन की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने जो एक मैनिफेस्टो बनाएगा गठबंधन बना के, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एकत्रित हुए और देश के एकजुटता के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हम लोग एकजुट हुए। जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो आपका इंडिया गठबंधन है, NDA गठबंधन की अपेक्षा एक सीट ज़्यादा लाया है और उत्तर प्रदेश में जो घोसी सीट है उस पर अखिलेश जी ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये एक जो लोकसभा चुनाव 24 का है उसका एक टेलर है? देखिए, हम लोग जब एकजुट हुए सारे दल, हमारा नेतृत्व कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और जो अन्य दलों का नेतृत्व है वो सब लोग एकजुट हुए हैं और हम नीचे से भी, हमारा कार्यकर्ता भी और अन्य दलों के कार्यकर्ता भी, सब लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। यहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने समर्थन पत्र दिया था। वहाँ की जो कमेटी हमारी थी वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से मेहनत की और जो योगदान हो सकता था वो हम लोगों ने दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ हम लोग जीते। चाहे घोसी की बात हो या अन्य राज्यों में भी जीते हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसे वहाँ जीत गई है, इसके अलावा और भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे सारे लोग जीते। तो इसी तरीके से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ देंगे। तो क्या अहम भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और जो दल हैं वो बैठ के उनकी बातचीत होगी। इस पर तो हम अभी कुछ नहीं